हेलो क्लास 11, वेलकम टू द इजी इको क्लास। सो क्लास, हमने अपनी लास्ट वीडियो में टीएफसी और टीवीसी के बारे में पढ़ लिया था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आज मैं आप लोगों को टोटल कॉस्ट बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट क्या होती है बेटा? समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मींस जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। समझ लेते हैं। रेफर्स टू द टोटल मनी स्पेंड विच इज पेड ऑन फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल। मतलब जितना भी हमने एक्सपेंडिचर किया है फिक्स्ड पे, फिक्स्ड फैक्टर्स पे और वेरिएबल फैक्टर्स पे, जितना भी हमने एक्सपेंडिचर किया है वो हमारी क्या होती है? टोटल कॉस्ट। ठीक है, वो हमारी क्या होती है? टोटल कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन के टाइम पे जितना भी हमने फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स पे एक्सपेंडिचर किया है उसे हम लोग टोटल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनता है, समझ लेते हैं। एक स्केड्यूल और डायग्राम मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये मैंने एक स्केड्यूल लिया है, आउटपुट 0 1 2 3 4 5 तक। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी 15 15 15। मैंने बताई थी आप लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगी? पहली मैंने आप लोग को बताया था, वेरिएबल कॉस्ट जब जीरो आउटपुट होता है, जीरो प्रोडक्शन होता है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जीरो ही होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 15 यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि बेटा मैंने आप लोग को बताया था प्रोडक्शन से पहले हम लोग जो खर्चे करते हैं, ठीक है, वो तो फिक्स होते हैं। मतलब मशीनरी खरीदेंगे तभी तो उसके बाद प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो शुरुआत से ही ये कांस्टेंट रहता है एट द एंड तक। ठीक, अब टोटल कॉस्ट कैसे मैंने निकालना बताया? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। पहला 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 प्लस 0 15, 15 और 6 आ जाएगा आपका 19। ठीक है, ऐसे ही हम ये सारे प्लस करते जाएंगे। ठीक है, ये आप जब इसको प्लस कर दोगे इन सबको तो ये आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल गई। अब हम इसका स्केड्यूल देख लेते हैं बेटा, डायग्राम। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। हम ये तीनों इसमें शो कर देंगे। ठीक है, तीनों शो कर देंगे। पहले तो 0 लिख लो। यहाँ पे क्या आएगा आपका? यूनिट्स आएंगी। ठीक है, यूनिट्स मतलब ये वाली 0 हो गई आपकी 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्स एक्सिस में यूनिट्स आ गई। वाई एक्सिस में क्या आएगा आपका? मैक्सिमम। यही देख लो, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगी? हम लोग 10 का डिफरेंस ले लेते, 5 का। 5 10 15 20 25 30 35 और ये 40, और इसके ऊपर भी ले लेते हैं 45 सबसे ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, उसके भी ऊपर चला जाए, आप लोग 50 तक ले लीजिएगा। मैंने 45 तक लिया है, आप लोग 50 तक ले लीजिएगा। मैक्सिमम हमारा 45 है और मिनिमम क्या है? 0 है, तो 0 ही है। ठीक, अब कैसे बनाएंगे समझ लो। सबसे पहले देखो टीएफसी बनाते हैं। टीएफसी क्या है? 15 15 15। तो हमने 15 से कांस्टेंट एक लाइन कर दी हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया? टीएफसी। ठीक, अब टीवीसी में आ जाओ। 0 पे 0 है। ठीक, फिर 1 पे कितनी है? 6। 1 पे हमारी 6 है। ठीक है, 2 पे 12, 2 पे हमारी 12 है। 3 पे 15, 3 पे हमारी 15 है। ठीक, 4 पे कितनी है? 20, 4 पे हमारी 20 है। ठीक है, और 5 पे कितनी है? 30, 5 पे हमारी 30 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये कैसे बन जाएगा? ये कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा। ये क्या बना है हमारा? ये हमारा बना है टीवीसी। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टीवीसी आ गया हमारा। अब हम बनाते हैं टीसी को। टीसी मैंने क्या बताया? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे बनेगा देख लो। 0 पे 15 है हमारा, 0 पे 15, फिर उसके बाद 1 पे 19। ठीक है, 1 पे हो गया हमारा 19, 20 से थोड़ा नीचे। 2 पे 27, 2 पे हमारा 25 से थोड़ा सा ऊपर। 3 पे हमारा कितना है? 30, 3 पे हमारा हो गया 30। 4 पे 35, 4 पे हो गया 35, और 5 पे 45, 5 पे 45। तो ये कैसे बन जाएगा हमारा? ये कुछ ऐसे आएगा बेटा, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? टीसी है। ठीक, ये हमारा ऐसे बना है। ठीक है, तो ये देखो टीएफसी
टीवीसी और टीसी मैंने एक ग्राफ में आपको बना के दिखा दिए। ये होती है हमारी टोटल कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है समझ लेते हैं। समझ लो बेटा, जहां एवरेज की बात की जाए तो समझ लो टोटल अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना टोटल अपॉन नंबर ऑफ यूनिट से हमारा एवरेज निकलता है। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताती है, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जितनी भी है उसका पर यूनिट ये बताती है कौन? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू। ठीक है, अब इसको एक बार स्केड्यूल से समझ लो। एक मैं स्केड्यूल और डायग्राम बता देती हूँ। देखो, मैंने यूनिट्स ले ली हैं और मैंने टीएफसी ले ली है। ठीक है, अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? 12/0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या मैंने फॉर्मूला बताया? टीएफसी अपॉन क्यू, तो 12/0 नील, इनफाइनाइट चली जाएगी। फिर 12/12, 12/1 12 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसमें, 12/2, 12/3 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 12/4 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 12/5 कितना आ जाएगा? 2.4 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लो कैसे बनेगा। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। यहां पे हम आउटपुट ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट मीन्स ये यूनिट्स। ठीक, एएफसी कितना हो जाएगा आपका? मैक्सिमम आपका कितना गया है? 12 गया है। ठीक है, तो 3 का डिफरेंस लेते हैं। 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 3 का हमने डिफरेंस ले लिया, 15 तक ले लिया। ठीक, 18 भी कर लो। ठीक, अब पहला क्या है बोला गया है? 0 पे हमारा कितना है? इनफाइनाइट, पता ही नहीं कहां तक जाएगा। 1 पे कितना है? 12, 1 पे हमारा 12 है। 2 पे कितना है? 6, 2 पे हमारा 6 है। 3 पे कितना है? 4, 3 पे हमारा 4 है। 4 पे कितना है? 3, 4 पे हमारा 3 है। और 5 पे कितना है? 2 पॉइंट समथिंग, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा, आपका कर्व जो जाएगा ये ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है? एएफसी है। ये बन गया आपका कर्व। क्या बोला गया है? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, मैंने बताया ना आप लोगों को, एवरेज, जहां भी एवरेज की बात आए हम लोग टोटल अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे। ठीक है, तो आंख बंद करके ये कर लेना। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टीवीसी अपॉन क्यू। जैसे हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालते थे, बस यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज फिक्स कॉस्ट की जगह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर दिया गया है। सेम वही रहेगा, रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये पर यूनिट किसकी बताती है? वेरिएबल कॉस्ट की बताती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी अपॉन क्यू, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू आ जाएगा इसमें। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट बताती है कौन? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, अब इसका स्केड्यूल और डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। नाउ समझ लीजिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या निकलेगी। मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लिया है। 0 पे 0, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 24 और 35। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? 0 वाली हमारी 0 ही रहेगी। ठीक है, 0 ही रहेगी। नेक्स्ट कैसे निकलेगी? 5, 5। ठीक, उसके बाद 3 5 जा, ये तीनों 5 आएंगी, 4 6 जा 24 और 5 7 जा 35। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। कैसे आया? कैसे हम लोगों ने निकाला? टीवीसी अपॉन क्यू। 5/1 5 आ गया, 10/2 5 आ गया, 15/3 5 आ गया, 24/4 6 आ गया, 35/5 7 आ गया। अब इसका स्केड्यूल और डायग्राम समझ लो कैसे बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है आपका। अब यहाँ क्या लेंगे हम? आउटपुट लेंगे सेम 1 2 3 4 5 तक। ठीक है, और एवीसी यहाँ ले लेंगे, कितना आ जाएगा? मैक्सिमम हमारा कितना है? 7 है, तो 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। 2 4 6 8
10। ठीक है, ये ले लिया हमने 2 का डिफरेंस। अब 0 पे क्या है, 0 ही है। ठीक, अब उसके बाद 0 का पता नहीं है। ठीक है, अभी उसके बाद 1 पे हमारा कितना है, 5। 1 पे हमारा हो गया 5, मतलब 4 से ऊपर। 2 पे भी 5 है, 3 पे भी 5 है, 4 पे कितना है 24, सॉरी 4 पे कितना है 6, और 5 पे कितना है 7। तो ये हमारा कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, ऐसे। ठीक है, थोड़ा इस तरह से डायग्राम हमारा बनेगा। ये कौन सा डायग्राम है, एवीसी है। ठीक, ये हमारा कौन सा डायग्राम है, एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ लिया कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू। हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। अब हम आ जाते हैं एवरेज कॉस्ट पे। ये एवरेज कॉस्ट क्या होती है समझ लो। देखो, जैसे मैंने आप लोगों को टोटल कॉस्ट बताई, टोटल कॉस्ट क्या बताई मैंने कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब समेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और भी इसको एक तरीके से निकाला जाता है, AC इज इक्वल्स टू TC अपॉन Q, मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन Q। ठीक है, अब देख लो क्या होता है, ये रेफर्स टू यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रेफर्स टू पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना भी हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ है, टोटल कॉस्ट हुई है, उसका पर यूनिट। ठीक है, जितनी भी हमारी टोटल कॉस्ट हुई है उसका पर यूनिट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, जो भी हम खर्चा करते हैं किस पे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे। ठीक है, उसी का ही पर यूनिट वैल्यू होती है हमारी कौन सी, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये समझ लो कि इसका स्केड्यूल और डायग्राम देख लो क्या होता है। देख लो, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मैंने वही स्केड्यूल ले लिया है। अब एवरेज कॉस्ट निकाली कैसे जाती है, एवीसी प्लस एएफसी। पहला तो निल आएगा, दूसरा क्या आएगा 12 प्लस 5, ये हमारा हो गया एवरेज कॉस्ट। कैसे निकाला, 12 प्लस 5 17, 6 प्लस 5 11, 4 प्लस 5 9, इन दोनों को प्लस करके हमने एवरेज कॉस्ट निकाल दिया। अब इसका स्केड्यूल डायग्राम देख लीजिए, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये 0, यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, AC। ठीक है, AC यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ये मैक्सिमम कितना गया है हमारा 17 तक, तो हम 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 5 10 15 20 25। ठीक है, मैक्सिमम मैंने 25 तक ले लिया है। अब बनेगा कैसे समझ लो, ये 1 है, 2 3 4 5। 0 पे क्या है, 0 पे पता नहीं, निल है। 1 पे कितना है आपका 17, 1 पे 17, 20 के थोड़ा सा नीचे। उसके बाद 2 पे कितना है 11, 2 पे 11 मतलब 15 के नीचे और 10 से ऊपर। 3 पे कितना है 9, थोड़ा सा नीचे 10 से। ठीक है, 4 पे कितना है 9, सेम है, 4 पे सेम है। 5 पे 9.4, 9.4 मतलब थोड़ा सा ऊपर चला गया, 9 से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर। तो ये आपका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, यू शेप्ड का। ठीक है, ये आगे और बढ़ जाएगा, तो ये आपका डायग्राम कैसे बनेगा, यू शेप्ड का। ये हमारा है AC। ठीक है, ये हमारा है AC। ऐसे हमारे सारे डायग्राम और स्केड्यूल हैं। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, एवरेज कॉस्ट तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मार्जिनल कॉस्ट बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।